आलोक और अंजलि की नई नई शादी हुई थी। अंजलि का मायका काफ़ी धनाढ्य था। अंजलि के मम्मी पापा ने उसकी शादी में काफ़ी पैसा खर्च किया था। हर सामान अंजलि से पसंद करवा कर दिया था। कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ससुराल में अंजलि के लाड प्यार में कहीं कोई कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती नई बहू के आगे पीछे घूमते रहते थे। बड़ी ननद सोनी बार बार आकर अंजलि से पूछती थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी नई नई जगह है, आप बोर तो नहीं हो रही हो? अब भैया तो रात में ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना पड़ेगा। अंजलि की बड़ी ननद सोनी की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। लोकल मायका होने के कारण उसका मायके आना जाना अक्सर ही लगा रहता था। अंजलि के नए कपड़े, गहने, महंगी महंगी साड़ियाँ देखकर सोनी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे भी उनको किसी न किसी तरह पहनने का मन कर रहा था। भाभी, आपके सारे कपड़े ड्रेसेस मैं भी पहन डालूंगी, सोनी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो बड़ी बहन है मेरी। आप जब भी चाहें मेरी कोई भी साड़ी और ड्रेस पहन लीजिएगा, अंजलि ने भी प्यार से कहा। सोनी कुछ दिन मायके रहकर ससुराल चली गई। दिन अच्छे से बीत रहे थे। अंजलि भी ससुराल के माहौल में धीरे धीरे ढल रही थी। अंजलि का अपना एक कमरा था और दूसरा उसकी सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी अंजलि के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ और सामान रखा था। अंजलि का कमरा थोड़ा बड़ा था, तो उस अलमारी को वहाँ से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन अंजलि के पास ननद सोनी का फ़ोन आया कि भाभी मेरी ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ और गहने चाहिए। अंजलि ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो सोनी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी और बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। अंजलि की ननद सोनी की ससुराल में जो शादी थी उसको हुए काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन अंजलि की साड़ियाँ और गहने वापस नहीं आए। बहुत इंतज़ार करने के बाद एक दिन अंजलि ने अपनी सासू माँ से कहा कि दीदी ने साड़ियाँ और गहने वापस नहीं भिजवाए। शादी को हुए तो 1 महीना हो चुका है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क गईं और बोली, साड़ियाँ और गहने तेरे पास रहें या तेरी ननद के पास, एक ही बात है। वो कोई तेरा सामान लेकर हजम नहीं कर लेगी। समय नहीं मिला होगा सामान पहुंचवाने का, थोड़ा सब्र रख ले। ये सुनते ही अंजलि चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में अंजलि को अपने मायके जाना था। उसके चाचा की बेटी की शादी थी। अंजलि ने मायके जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इस बार खुद ही ननद सोनी को फ़ोन लगा दिया कि उसे भी शादी में जाना है, तो उसे अब अपनी साड़ियाँ और गहने चाहिए। उसे वही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से मायके ले जानी थीं। ये सुनते ही ननद सोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बोली, क्या अंजलि, साड़ियाँ और गहने घर पर ही तो रखे हैं और तुम बार बार मेरी ससुराल में फ़ोन करके मांग रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सामान वापस नहीं करूँगी? अंजलि ये सारी बातें सुनकर अवाक रह गई। शादी के बाद शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। अंजलि तो सास को माँ और ननद को बहन समझती थी, लेकिन ये उसका भ्रम निकला। उसने पति आलोक से बात की, तो आलोक ने उसे समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम समझदार और साहसी हो, मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगी। पति के ये वाक्य अंजलि में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसे साड़ियाँ और गहने भिजवा दिए गए। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में सनी हुई थी, तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी के दाग, तो किसी में लिपस्टिक के दाग लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो दूसरे की इतनी महंगी साड़ियों को जानबूझकर खराब किया गया है। गहनों में नेकलेस की डोरी कुंडे सहित टूटी हुई थी। कान के झुमके का कुंडा ही टूटा था। इतना सुंदर महंगा सामान इस तरह से वापस मिला। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था, तो वापस सिला भी नहीं गया। ये सब देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। जब अंजलि ने ये सब सामान अपनी सासू माँ को दिखाया, तो वो अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, अरे भाई, ननद ने ही तो पहनी है, समय नहीं मिला होगा साड़ियाँ ड्राई क्लीन करवाने का और टूटे गहने जुड़वाने का। तुम ही इन्हें ड्राई क्लीन करवा लो।
अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च कराओगी क्या? अंजलि ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। साड़ियों को खुद ही आलोक के साथ जाकर ड्राई क्लीन के लिए देकर आई। ज्वेलर्स के यहाँ से गहने ठीक होने और फिर बुटीक में फिर से ब्लाउज अपनी फिटिंग के करने को दे दिए। और चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और डिज़ाइनर सूट मैचिंग गहनों के साथ पैक कर लिए थे। जब अंजलि जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी यहीं रख कर जाना। तुझे तो आदत है अपनी कपड़ों की अलमारी में ताला लगाने की, जैसे ये किसी और का घर है और हम पराए हैं। मुझे देखकर भी तू कुछ नहीं सीख पाई। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो उसमें कभी भी ताला नहीं लगाया। कौन सा सोना चांदी रखा है इसमें, कपड़े ही तो रखे हैं। जब सासू माँ ने ऐसी बात कह दी तो अंजलि अपनी अलमारी की चाबी उन्हें देकर चली गई। अंजलि जब मायके की शादी से वापस ससुराल लौटी तो वो बहुत खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी अच्छी से सेट कर रही थी तो उसने देखा कि उसका एक बहुत ही महंगा गाउन और कुछ नए डिज़ाइनर सूट वहाँ पर नहीं थे। अंजलि ने बहुत अच्छी तरह से कई बार अलमारी में ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं मिले। अंजलि ने अपनी सासू माँ से पूछा क्योंकि अलमारी की चाबी तो उन्हीं के पास थी। सासू माँ ने बताया कि ननद सोनी आकर ले गई थी। तेरे जीजा जी के दोस्त की शादी थी, अब वहाँ भी क्या वो साड़ी पहनती? बता रही थी कि वहाँ सब थीम के अनुसार गाउन और सूट पहन रहे थे और उसके पास तो इस तरह के कपड़े थे नहीं। अंजलि को एक बार गाउन और ड्रेसेस ले जाने का बुरा नहीं लगा, पर कम से कम एक बार उससे फ़ोन करके पूछ तो लेती, तो क्या वो मना कर देती? इस तरह मेरी अलमारी खोलकर बिना पूछे कपड़े ले जाना, ये तो ठीक नहीं है। अंजलि मन ही मन ये सब सोचे जा रही थी। इस बार भी ननद सोनी ने लंबे समय तक अंजलि के कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन अचानक से सोनी अपने मायके आ गई और बोली, मेरा तो सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, फिर अंजलि के कपड़े भी वापस करने थे, इसीलिए मैं ही आ गई। 4 दिन मायके में रहने के बाद सोनी वापस चली गई। ननद की खातिरदारी के बीच अंजलि को सामान चेक करने का मौका ही नहीं लगा। समय मिलने पर जब उसने कपड़े चेक किए तो पाया कि उसके नए गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज़ में अटक गया हो, तो उसको बड़ी लापरवाही से खींचकर छुड़ाया गया था। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर किसी अनाड़ी ने प्रेस की थी। इस बार अंजलि को सहन नहीं हुआ। उसने सोचा ये तो रोज़ रोज़ की बात हो गई, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अपना सामान होता तो उसकी फ़िक्र होती। उनके हिसाब से अमीर घर की बेटी है तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा और दे देंगे। उसने तुरंत ननद सोनी को फ़ोन लगाया और कहा, दीदी आप जो गाउन और कपड़े लौटा कर गई हो, वो तो सही हालत में नहीं हैं। ये सुनकर सोनी बड़ी ही लापरवाही से बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कपड़ों के साथ। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। अंजलि ने बड़े ही गुस्से में कहा, सोनी दीदी ये तो कपड़े हैं, किसी से भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो सकते हैं, पर आपको कपड़े लौटाते वक्त बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। ये लापरवाही पहली बार नहीं हुई है। आप जिस हक से मेरे नए नए महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी ज़िम्मेदारी के साथ अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये कपड़े तो फट गए, जल गए और तो और आपने कीचड़ में सनी हुई साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ़ हो जाते तो आज सही होते। आगे से मुझसे इस तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। अब मैं अपने कपड़े गहने आपको नहीं दूँगी। सोनी इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और अंजलि ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने सब कुछ सुन लिया। वो गुस्सा करते हुए अंजलि से बोली, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी ननद से बात करने का? अरे जो हो गया सो हो गया। तुम्हें तो अपने कपड़े गहने प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी मैं यहाँ किसी का भी अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियाँ और ड्रेसेस में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े तो ले जाती हैं पर कभी भी उनको सही हालत में समय पर वापस नहीं करती। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते पर महंगे कपड़े खराब हो जाएं तो बहुत दुख होता है।
आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला लगाकर ही जाऊंगी। अंजलि ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि अंजलि गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और ननद सोनी ने अंजलि से बात नहीं की, पर अंजलि के पति आलोक ने अंजलि की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। कुछ दिनों बाद अंजलि को अपने भतीजे के मुंडन में जाना था। उसने धीरे धीरे सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर जाने लगी, तो इस बार सासू माँ ने उसे नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख कर जाना। अंजलि मुस्कुराती हुई अपने मायके के लिए निकल पड़ी। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जब हम दूसरों का किसी भी तरह का सामान लेते हैं, तो उसका रख रखाव अपने सामान से भी अधिक अच्छी तरह से रखना चाहिए और समय पर वापस लौटा देना चाहिए। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।